राहुल जी जब हारे इलेक्शन, बोले कुछ ना सोचे एक क्षण, खरीद ली है इलेक्शन कमीशन, लगाया बीजेपी पर एलिगेशन, बिना बात के लपेटा आईपीएल। डियर राहुल जी, इतना नीचे ना गिराओ अपना लेवल। छोटे नेताजी। नमस्कार भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते छोटे और मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं इससे, आईपीएल और राहुल गांधी जी के नाम से। अब इससे पहले कि आप मुझसे पूछो कि ये दो नाम एक साथ क्यों ले रहा हूं, तो हुआ कुछ यूं है। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए भाइयों बहनों? क्या राहुल गांधी जी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आईपीएल फिक्स है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव बीजेपी के फेवर में फिक्स कर दिए हैं? क्योंकि जिस तरह से आईपीएल का नाम लेके क्रिकेट में फिक्सिंग की बात कर रहे थे राहुल जी, लोगों को लग रहा है कि राहुल जी समझ रहे हैं कि जैसे आईपीएल उनके हिसाब से फिक्स होता है, वैसे ही बीजेपी और इलेक्शन कमीशन अगेन राहुल जी के हिसाब से कि इलेक्शंस का रिजल्ट जो है शायद फिक्स कर रहे हैं। राहुल जी, ऐसी बात पे आपके फेवरेट टीवी एंकर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कुछ भी। भाइयों बहनों, राहुल जी क्या सोच रहे थे कि इनडायरेक्टली अमित शाह जी को कुछ डायरेक्टली बोलने से बेटर रहेगा कि आईपीएल के नाम पे कुछ कंट्रोवर्शियल बोल देते हैं जिससे बीसीसीआई की इमेज खराब होगी, और बीसीसीआई के ऑनररी सेक्रेटरी जय शाह जी, अमित शाह जी के सुपुत्र जी जो हैं, इस बहाने उनकी भी इमेज खराब हो जाएगी। राहुल जी, कम ऑन, यू आर बेटर देन दिस। जबरदस्ती आईपीएल का नाम नहीं लेना चाहिए था आपको। सिर्फ इतना बोल देते कि जैसे क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती है वैसे ही बीजेपी इलेक्शंस फिक्स कर रही है तो भी चल जाता। कौन है आपका स्क्रिप्ट राइटर? हम नहीं है, यानी कि हम छोटे नेताजी आपके शुभचिंतक आपको यह कहना चाहते हैं कि ऐसे स्क्रिप्ट राइटरों को बाहर करो, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में आपकी इमेज पे बात आ जाती है। राहुल जी प्लीज। लेकिन भाइयों बहनों, सोचो, अगर राहुल गांधी जी आईपीएल में इंटरेस्टेड हैं तो उनकी फेवरेट टीम कौन सी होगी? क्या उनकी पसंदीदा टीम दिल्ली कैपिटल्स होगी? वैसे मुझे लगता है कि शायद होगी, क्योंकि 2014 से अब 2024 हो गया है, दिल्ली में कांग्रेस सरकार अपनी बना नहीं पा रही है। मतलब पूरे देश की सरकार जो है दिल्ली से चलती है, नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि दिल्ली इनको पसंद तो है, लेकिन जो इनको पसंद होता है उनका हाल कुछ अजीब सा ही रह जाता है, क्योंकि ना ये जीत पा रहे हैं और ना दिल्ली वाले आज तक आईपीएल जीत पा रहे हैं। अब आते हैं अपने अगले गेस्ट पे। क्या राहुल जी को पंजाब किंग्स पसंद है? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। पंजाब में इनकी इतनी अच्छी मेमोरीज रिसेंटली तो नहीं रही हैं। कैप्टन साहब थे सीएम और छोड़ के चले गए, बन गए चन्नी साहब सीएम, और जो इमेज सुधारने की कोशिश की थी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, वही चन्नी साहब पे भी एलिगेशंस लग गए भ्रष्टाचार के। इनको तब भी लग रहा था कि पंजाब में इनके असली राइवल्स तो बीजेपी और अकाली दल हैं। मैच अवेयरनेस तो देखो इनकी, आम आदमी पार्टी को इग्नोर कर रहे थे, और देखिए लापरवाही का नतीजा, पंजाब भी हाथ से गया। तो मेरे ख्याल से पंजाब की टीम भी इनकी फेवरेट तो नहीं होगी। अब आते हैं अपने अगले गेस्ट पे। क्या लखनऊ राहुल जी की फेवरेट होगी? वेल, लखनऊ में तो योगी जी बैठे हैं अपनी सरकार बना के, तो राहुल जी चाहकर भी लखनऊ को अपना फेवरेट नहीं कहेंगे। ऊपर से यूपी में जो इनके साथ हुआ, उसके बाद तो अमेठी के जले रायबरेली भी फूक फूक कर लड़ेंगे। पहले ये लोग स्मृति ईरानी जी को तो हरा दे पहले, हैं, तब तो जाके यूपी से कुछ अच्छी अच्छी सोनी सोनी सी मेमोरीज आएंगी, हैं। तो लखनऊ तो फिलहाल कैंसिल लग रहा है मुझे। अब आते हैं अपने अगले गेस्ट पे, कोलकाता नाइट राइडर्स। भाइयों बहनों, कोलकाता शायद राहुल जी की फेवरेट होती,
लेकिन अभी हाल ही में जो इंडिया गठबंधन की फॉर्मर मेंबर और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी ने कांग्रेस को धप्पा करके अपना नाम गठबंधन से काट दिया है, यकीन मानिए सिर्फ नाम नहीं काटा है, यहां पर कांग्रेस की उम्मीदें भी काटी हैं वेस्ट बंगाल में जीतने की। तो दीदी ने जो कड़वी कड़वी मेमोरीज दी है राहुल जी को, कोलकाता से तो राहुल जी दूरी ही मेंटेन करेंगे हैं। अब चलते हैं हमारे अगले गेस्ट गुजरात टाइटंस की तरफ। क्या राहुल जी के फेवरेट है गुजरात? राहुल जी तो चाहते हैं कि गुजरात में इनका नंबर लग जाए, लेकिन गुजरात नहीं चाहता कि कांग्रेस का नंबर गुजरात में लग जाए। अब आप खुद सोचो भाई और बहनों, 1995 से कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन इनसे होता ही नहीं है, शायद इनको आता ही नहीं है। तो इसीलिए शायद राहुल जी गुजरात की टीम से प्यार करते तो होंगे, लेकिन जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। हैशटैग दिल टूटे आशिक। वैसे मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स भी इनकी फेवरेट टीम नहीं होगी, क्योंकि जब भी इनके लव का गहलोत वाला प्लेन राजस्थान से टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, कोई ना कोई पायलट आके उसे वापस जमीन पे लैंड करा देता है। सो वी कैन लीव राजस्थान रॉयल्स एज वेल। भाइयों बहनों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद राहुल जी की फेवरेट आईपीएल टीम होगी कोची टस्कर्स केरला, क्योंकि राहुल जी फिलहाल खुद वायनाड से सांसद भी हैं। बस एक छोटी सी दिक्कत है इसमें, यह टीम 2011 में ही डिसबैंड हो चुकी है। तो राहुल जी अब किसे करेंगे आईपीएल में सपोर्ट? यह सवाल छोटे नेताजी आप सभी लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी राहुल जी के बारे में 2 शब्द अर्ज हैं। राहुल जी जब हारे इलेक्शन, बोले कुछ ना सोचे एक क्षण, खरीद ली है इलेक्शन कमीशन, लगाया बीजेपी पर एलिगेशन, बिना बात के लपेटा आईपीएल। डियर राहुल जी, इतना नीचे ना गिराओ अपना लेवल। बिना प्रूफ के इंसिनुएट करना तो शायद ठीक नहीं लग रहा राहुल जी। आपकी पार्टी कांग्रेस भी जीत जाएगी 400 प्लस, एक बार मैनिफेस्ट करके तो देखिए सर जी। बाकी कहा सुना माफ राहुल जी, बतौर शुभचिंतक हम तो बस यही आस लगा रहे हैं आपसे कि ऐसा कुछ ना कहना पड़े हमें कि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बाकी भाई और बहनों, इसी के साथ आज का रंगारंग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। फिर लौटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते आपके छोटे नेताजी एक लतीफा सुनाना चाहेंगे। भाइयों बहनों, एक बार एक छोटे नेताजी से सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि छोटे नेताजी, क्या आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं? तब आपके छोटे नेताजी ने कहा, अरे बिल्कुल, हम तो इतने बढ़िया खिलाड़ी हैं कि जीत के अलावा कभी हार देखी ही नहीं हमने। वो व्यक्ति हैरान हो गया, कहता है नेताजी आप हारते कैसे नहीं हो? तब हमने भी हंसते हंसते कह दिया कि वो क्या है कि हम नेता हैं, जो भी टीम जीतती है हम उसी टीम के साथ जाकर शामिल हो जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। फिर चाहे कोई हमें दल बदलू कहे या बिन पेंदी का लोटा, इट डजंट मैटर। इट्स योर बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।